हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी ऐप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। लगभग क्या हो गया, राष्ट्रपति का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। भाग 5 का जिक्र कर रहे थे अपन। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। देखो आज का अपना टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। अब इसके लिए भी मैं आपकी सावधानी हो एक ट्रिक लेके आया हूं। वो ट्रिक है उसरा निका चूस। ट्रिक देखो क्या है ट्रिक। उशरा निका चूस। क्या? उशरा निका चूस। अब देखो उपराष्ट्रपति है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है अनुच्छेद नंबर 63 से। किससे? अनुच्छेद नंबर 63 से उपराष्ट्रपति का पद स्टार्ट हो जाता है। तो अब अपन स्टेप वाइज जिक्र करेंगे। देखो ये क्या हो गया, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 तक अपन इस ट्रिक से पढ़ लेंगे। अनुच्छेद नंबर 69 तक इससे अपन क्लियर कर लेंगे। अपनी ट्रिक क्या रहेगी? उशरा निका चूस। ठीक है। अब देखो एक एक बताता हूं आपको। अनुच्छेद नंबर 63। क्या? अनुच्छेद नंबर 63, 63, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति का पद। क्या बताया गया? सिर्फ इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। और ये कहां से लिया गया है? अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है तो आप क्या बताओगे? ये लिया गया यूएसए से। कहां से? यूएसए यानी अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। क्लियर। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर किसका? 64 का। अनुच्छेद 64, 64। इसमें किसका उल्लेख है? देखो से होगा सभापति। तो एक बात समझो आप, उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है उपराष्ट्रपति? राज्यसभा का सभापति। बात क्लियर। तो अनुच्छेद नंबर 64 में क्या होगा? ये होता है राज्यसभा का सभापति। कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति। अब देखो एक बात और आती है इसमें। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति के नाम पे नहीं मिलता, वो उसको राज्यसभा के सभापति होने के नाम पे वेतन मिलता है। तो इसको वेतन किस नाम का मिलता है? इसको वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? उपराष्ट्रपति का। ये इसी में उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता। किसका मिलता है इसको वेतन? राज्यसभा का सभापति होने का इसको वेतन मिलता है। राज्यसभा का सभापति, सभापति है, इसलिए इसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ये पद क्यों रखा गया है? ये पद इसीलिए रखा गया है कि उपराष्ट्रपति का वैसे देखें तो कोई काम नहीं है। अगर अपन सरकार देखे तो फोकट में तो किसी को पैसे देगी नहीं, इसलिए इसको साथ में क्या काम करवा लिया? राज्यसभा का सभापति के रूप में काम ले लिया। अब बात समझो, राष्ट्रपति का पद एक सेकंड भी क्या नहीं रह सकता? खाली नहीं रह सकता। इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। हालांकि उपराष्ट्रपति के पद का कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसको एक अतिरिक्त और क्या सौंपा गया? राज्यसभा का सभापति बनाया गया। ऐसी सिचुएशन हो जाए कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो वहां कौन पहुंचेगा? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का सभापति है, उसकी जगह पे अब कौन पहुंचेगा? तो उसके लिए भी एक पद बनाया गया। वो क्या है? राज्यसभा का उपसभापति। वो किसकी जगह आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा के सभापति की जगह कौन आ जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति आ जाएगा। बात क्लियर। तो राज्यसभा के सभापति के नाम पे क्या मिलता है? राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। ये किस में उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 64 में। आगे देखो ट्रिक 65, राष्ट्रपति कार्यवाहक। इसकी रा से क्या बनेगा? अनुच्छेद नंबर 65। इसमें क्या है? राष्ट्रपति कार्यवाहक। राष्ट्रपति कार्यवाहक कौन बनेगा?
वो भी आपको पता ही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। आगे बात समझ में, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। इसमें क्या हो जाएगा, अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनता है तो सारी की सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती हैं वो किसके पास आ जाती हैं? उपराष्ट्रपति के पास। और उपराष्ट्रपति को वेतन भी किसका मिलता है? राष्ट्रपति होने का वेतन मिलेगा। फिर आगे बात समझ में, तो क्या हो जाएंगी? संपूर्ण शक्तियां। संपूर्ण शक्तियां किस में आ जाएंगी? कार्यवाहक राष्ट्रपति में। किस में आ जाएंगी? कार्यवाहक राष्ट्रपति में। और इसको वेतन भी किस नाम से मिलेगा? अब राष्ट्रपति के नाम पे वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। जितने दिन ये इस पद पे रहता है तो क्या मिलेगा? इसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। क्लियर? किसका वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन। तो अपन अनुच्छेद 65 तक पढ़ चुके हैं। देखो कहां तक आगे? रा तक। रा तक क्या था? राष्ट्रपति कार्यवाहक। अब आ गया नी, अनुच्छेद नंबर 66 में। ट्रिक क्या है? नी से बनेगा निर्वाचन। क्या बनेगा? निर्वाचन। तो अनुच्छेद 66 यानी 66, देखो अनुच्छेद 66, इसमें किसका जिक्र किया गया है? निर्वाचन। किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किया गया है। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। सेम उसी तरह से किसका होगा? उपराष्ट्रपति का। किसका? उपराष्ट्रपति का। तो कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब बात इसमें आती है कि इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो देखो इसमें संसद भाग लेती है। क्या भाग लेती है? संसद। ये देखो ये हो गई अपनी संसद। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन से? निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। क्लियर? कौन कौन से? निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी? विधानमंडल भाग नहीं लेगी। राज्य की जो विधानमंडल है वो इसमें भाग नहीं लेगी। आगे बात समझ में? क्लियर? अपन अनुच्छेद 66 तक पढ़ चुके हैं। इसमें क्या? निर्वाचन। इसमें निर्वाचन के साथ साथ उपराष्ट्रपति होने की योग्यता भी दी गई है। क्या? योग्यता का भी इसमें जिक्र किया गया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 66 में। तो उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यता? नॉर्मल सी बातें, यही 4-5 बात आती हैं जो पीछे राष्ट्रपति में जिक्र हुआ है। क्या? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरा, दिवालिया या पागल ना हो। क्या ना हो? दिवालिया प्लस पागल ना हो। और क्या होता है? और एज 35 वर्ष इसकी क्या हो? उम्र हो। कितनी हो? 35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। पर एक है, राष्ट्रपति में कितने? 20। राष्ट्रपति के में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत थी, पर उपराष्ट्रपति में कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक की जरूरत है। आगे बात समझिए। अगर बात करें इसमें जमानत राशि, तो जितनी राष्ट्रपति की थी 15,000, इतनी इसकी क्या है? जमानत राशि। तो जमानत राशि कितनी होगी? 15,000 जमानत राशि। और जमानत जब्त कब हो जाएगी? अगर इसको 1/6 वोट नहीं मिलेंगे। कितने? 1/6 वोट नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। यानी 1500
15,000 रुपए की राशि वो जब्त कर ली जाएगी। इसमें राशि जब्त करना बड़ी बात नहीं है, बात यहाँ इज्जत पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि 1/6 मत भी इसको प्राप्त नहीं हुए उम्मीदवार को। क्लियर? तो अपन ने कहां तक पढ़ लिया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 66 से। अब देखो 66 के बाद क्या आएगा? ट्रिक में देखो, ट्रिक से देखते चलेंगे अपन। क्या था? नी से निर्वाचन, का से क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 67। देखो ये छोटा सा यही बता देता हूं, अनुच्छेद नंबर 67 का से होगा कार्यकाल। किसका जिक्र किया गया है? कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। ये छोटी सी बात थी, आपको यही बता दी। अनुच्छेद 67 में किसका जिक्र किया गया है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 68। किसकी? अनुच्छेद नंबर 68। समझो अब, अनुच्छेद नंबर 68 इसमें क्या जिक्र किया गया है? इसमें ट्रिक आती है, उसरा निका चूस। तो चू से क्या बनेगा? चुनाव। क्या बनेगा? चुनाव। इसमें जिक्र किया गया चुनाव का समय। किसका? चुनाव का समय। और चुनाव के समय के बारे में अनुच्छेद नंबर 68 में कहा गया है कि चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। क्या? यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया इसमें। क्या करवाए जाएंगे? यथाशीघ्र करवाए जाएंगे, यानी कोई इसका फिक्स टाइम नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? फिक्स टाइम नहीं है। तो कहां तक पढ़ लिया अपने? अनुच्छेद नंबर 68। अब इससे आगे बात करते हैं, ट्रिक से ही चलते रहेंगे। अब इससे आगे ट्रिक में क्या था? शय। क्या? शय। और वो कौन से में? अनुच्छेद नंबर 69। तो अब बताएंगे शय से बनेगा शपथ। अनुच्छेद नंबर 69 कितना? 69 में किसके जिक्र किया गया है? शपथ। शय से क्या बनेगा? शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे बात समझ में? तो अगर बात करें किसकी, कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद नंबर 69 में। तो लगभग अपना पार्ट किसका क्लियर हो गया? उपराष्ट्रपति का क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। ये किसी स्पेशल अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या महाभियोग। महाभियोग किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसका जिक्र कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में महाभियोग का जिक्र कैसे? देखो ये अपनी क्या है? संसद है। इसमें विधानमंडल तो भाग लेती नहीं। क्या? विधानमंडल भाग नहीं लेती। इसमें क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। अब एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति है वो कौन से सदन का सदस्य है? वो है राज्यसभा का। तो राज्यसभा को पता चलेगा कि ये कैसे कार्य कर रहा है, इसीलिए राज्यसभा ही प्रथम रूप से क्या लेके आएगी? महाभियोग लेके आएगी। और प्रारंभ का कार्य कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। जैसे अपने राष्ट्रपति में देखा, उसमें कौन सा भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कौन सा भी सदन महाभियोग ला सकता था, लेकिन इसमें कौन सा सदन लेके आएगा? राज्यसभा। इसका रीजन क्या रहा? क्योंकि ये क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इनको ही पता होता है कि ये क्या कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें ये नहीं हो सकता कि अपन लोकसभा में भी महाभियोग ला सकते हैं या प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। तो किस में लेके आएंगे? सर्वप्रथम राज्यसभा से क्या लेके आएंगे? प्रस्ताव लेके आएंगे। और कितना? प्रारंभ कितने से करेंगे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 1/4, यानी लगभग 25% व्यक्ति क्या लेके आएंगे? प्रस्ताव लेके आएंगे। अब क्या होगा? अगर राज्यसभा में कितने से? 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुमत से अगर पारित हो जाता है, तो ये कहां जाएगा फिर इसके बाद जाएगा ये लोकसभा में। कहां जाएगा? लोकसभा में। और कितने दिन का टाइम होता है इसके बीच? 14 दिन का टाइम होता है। जैसे ही ये राज्यसभा से पारित होता है, तो उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आगे किस सदन में जाएगा। अब ये लोकसभा में। और उपराष्ट्रपति के पास मौका होता है खुद को साबित करने का, या जो भी भाषण देना चाहता है अपनी तरफ से, वो एक सदन में दे सकता है। कौन से में? सिर्फ लोकसभा में। और राष्ट्रपति में क्या था?
वो कौन से में भी मौका मिल सकता है। अगर लोकसभा में से आता है महाभियोग तो उसको राज्यसभा में मौका मिलेगा, अगर राज्यसभा में से आता है तो लोकसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति को एक ही सदन में बोलने का मौका मिलेगा, वो कौन सा होगा? लोकसभा। अगर यहां से 2/3 से क्या हो जाता है, 2/3 से अगर पारित हो जाता है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इससे उपराष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। क्लियर? तो एक बात और है, नोट लगा के लिख लेना, आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या नहीं लाया गया? महाभियोग नहीं लाया गया। क्या नहीं लाया गया? महाभियोग। किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया, महाभियोग नहीं लाया। 9 इस अगली में